वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम शाक्या। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स यानी इकाई कोशिका के प्रकार। तो जो यूनिट सेल्स हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। ये कौन कौन से टाइप्स हैं? नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल, सरल इकाई कोशिका। नंबर 2 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई कोशिका। नंबर 3 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतर केंद्रित इकाई कोशिका। एंड नंबर 4 एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, विपरीत फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अब ये जो 4 टाइप्स हैं इनको समझने के लिए हमको एक यूनिट सेल लेनी पड़ेगी। यूनिट सेल्स जो है वो डिफरेंट शेप्स की यानी विभिन्न आकृतियों की होती हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई तो यूनिट सेल लेनी ही पड़ेगी। तो इन सभी में सिंपलेस्ट यानी सबसे सरल यूनिट सेल होती है क्यूबिक यूनिट सेल यानी एक घन के रूप में यूनिट सेल। तो हम यहाँ पर एक यूनिट सेल लेते हैं जो मैंने यहाँ पहले से ही बना रखा है, जो किस रूप में है? एक क्यूब के रूप में है। तो इन सभी टाइप्स को समझने के लिए हमें इस यूनिट सेल में कुछ बातों को समझना होगा। क्या है वो बातें? समझिएगा कि इस यूनिट सेल में कितने प्लेन्स हैं, यानी ये यूनिट सेल कितने प्लेन यानी कितने तलों से मिलकर बना है। ये प्लेन या हम कह सकते हैं कितनी दीवारों से, कितनी वॉल्स से मिलकर बना है। तो ये वॉल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 6 वॉल्स हैं और ये जो 6 वॉल्स हैं इन वॉल्स को या इन प्लेन्स को, इन तलों को हम कहते हैं फेस, या हिंदी में इसको हम कहते हैं फलक। अब जो ये फेसेस हैं इनमें कुछ ऐसे साइड्स हैं जहां पर 2 फेसेस आपस में मिल रही हैं। तो ऐसे साइड्स जहां पर 2 फेसेस आपस में आकर मिल रही हैं या 2 फेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो साइड्स कहलाती हैं एजेस या किनारे। जैसे हम देखते हैं कि ये लाइन जो है एक एज है यानी एक किनारे को प्रदर्शित करती है। कैसे कि जो ये एक लाइन है, यहाँ पर एक ये वाली फेस और एक ये इधर वाली फेस, ये दोनों फेसेस आपस में मिलती हैं। तो इस टाइप के साइड्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एजेस और हिंदी में इन्हें कहते हैं हम किनारे। अब इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम कहते हैं कि 3 एजेस यानी 3 किनारे आपस में मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ 3 किनारे, एक ये और ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 एजेस हैं, ये 3 किनारे हैं जो आपस में मिलते हैं। ये ऐसे पॉइंट कहलाएंगे कॉर्नर्स। कॉर्नर्स हिंदी में हम इनको कहते हैं कोने। तो यहां पर अगर हम इस क्यूबिक यूनिट सेल में देखें तो फेसेस कितनी हैं? टोटल 6 फेसेस हैं। कॉर्नर्स कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। और इसी तरह से एजेस अगर हम देखें तो वो कितनी होंगी? काउंट कीजिएगा इसमें 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि इसमें 12 एजेस हैं किनारे। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा फेस क्या है, कॉर्नर्स क्या है और एजेस क्या है, क्योंकि इन सभी टाइप्स को समझने के लिए हमें इन तीनों बातों को समझना आवश्यक है। अब हम एक एक करके इन 4 टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है, सिंपल यूनिट सेल या सरल इकाई कोशिका। एक सिंपल यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण, और अवयवी कण क्या हो सकते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिंपल यूनिट सेल में सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं। फिर से समझ लीजिए कि एक सिंपल यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर, सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ये एक जो क्यूबिक हमने यूनिट सेल मानी है, इस यूनिट सेल में अगर हम कॉर्नर्स पर ये पार्टिकल्स बना दें इस तरह से, मैंने अभी आपको बताया था 8 कॉर्नर्स हैं, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स, 8 कोनों पर जब हमने पार्टिकल बना दिए तो अब ये यूनिट सेल क्या कहलाएगी, ये यूनिट सेल कहलाएगी सिंपल यूनिट सेल। और जिन क्रिस्टल लैटिस में इस टाइप की सिंपल यूनिट सेल्स होती हैं वे क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं सिंपल क्रिस्टल लैटिस, यानी कि जिस टाइप की यूनिट सेल से वो क्रिस्टल बना है उसका नाम भी वही हो जाएगा। तो सिंपल यूनिट सेल से बना हुआ क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाएगा, सिंपल क्रिस्टल लैटिस। अब हम सेकेंड टाइप समझते हैं। सेकेंड टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, वो यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर भी होते हैं और कॉर्नर्स पर होने के साथ ही जितनी भी फेसेस हैं उन फेसेस के सेंटर में यानी बिल्कुल बीच में भी होते हैं। फिर से समझिएगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर होते हैं और साथ में उसमें जितनी भी फेसेस हैं उन सभी फेसेस के सेंटर में यानी बिल्कुल बीच में भी होती है। कैसे? तो देखिए यहां पर जो यूनिट सेल बनी है उनमें कॉर्नर पर हमने पहले से बना रखे हैं। अब कॉर्नर्स के अलावा सभी फेसेस में और बना दें तो वही सेल कहलाएगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए इसमें कितनी फेसेस हमने आपको बताई थी, 6 फेसेस बताई थी। तो 6 फेसेस के सेंटर में हम एक एक करके पार्टिकल्स बनाते हैं। अब देखिएगा ये इस यूनिट सेल की ऊपर वाली फेस है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा तो हमने एक पार्टिकल यहाँ बना दिया। नीचे वाली फेस ये है, इसका सेंटर यहाँ है, ये पार्टिकल हमने यहाँ बना दिया। इसके बाद ये इस साइड की फेस है, इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, ये पार्टिकल हमने यहाँ बना दिया। ये देखिए इस साइड की जो फेस ये है, इसका सेंटर पॉइंट होगा यहाँ, पार्टिकल हमने यहाँ बना दिया। अब कौन सी फेसेस बची, आगे वाली और पीछे वाली। तो आगे वाली फेस कौन सी है,
देखिए समझिएगा ढंग से, ये फेस जो है, ये वाली फेस है, आगे वाली फेस, इस फेस का सेंटर पॉइंट लगभग यहां होगा, इस सेंटर। तो यहां हमने एक पार्टिकल बना दिया। इसी तरह से जो पीछे वाली फेस है वो ये है, ये फेस है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, ध्यान से देखें, तो इसका सेंटर पॉइंट लगभग यहां होता है। हमने यहां पार्टिकल बना दिया। तो इस तरह से हमने सभी फेसेस के सेंटर में यहां पर पार्टिकल्स बना दिए। और अब इस कंडीशन में ये यूनिट सेल क्या कहलाएगी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित इकाई कोशिका। तो मेरे ख्याल से आपको फलक केंद्रित इकाई कोशिका समझ में आ गई होगी, जिसमें पार्टिकल्स कोनों पर होने के साथ सभी फेसेस के सेंटर में भी होते हैं। अब हम थर्ड यूनिट सेल को समझते हैं। थर्ड यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होती है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर्स पर होने के साथ ही उस यूनिट सेल की बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, यानी बिल्कुल बीचों बीच में उपस्थित होता है एक पार्टिकल। फिर से समझिएगा यहां पर कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल होते हैं और कॉर्नर्स पर पार्टिकल होने के साथ ही एक पार्टिकल उस यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। अब समझिएगा, कॉर्नर्स पर पहले से ये बने हुए हैं पार्टिकल्स और इस पूरे क्रिस्टल के बिल्कुल सेंटर में हम एक पार्टिकल बना दें जो इन सभी कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पर है, समान। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से बने हुए क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस। अब हम फोर्थ यूनिट सेल को समझते हैं। फोर्थ यूनिट सेल है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या विपरीत फलक केंद्रित इकाई कोशिका। इस टाइप की यूनिट सेल में पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पर होते हैं और इसके अलावा कोई दो ऑपोजिट फेसेस, कोई दो विपरीत फलक के केंद्र में यानी उसके सेंटर में भी पार्टिकल्स होते हैं। समझिएगा फिर से, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो कोनों पर होते हैं, सभी कॉर्नर्स पर होते हैं और इसके अलावा कोई दो ऑपोजिट फेस, वो ऑपोजिट फेस ऊपर नीचे की हो सकती है या लेफ्ट एंड राइट साइड की हो सकती है या आगे और पीछे की, कोई भी ऑपोजिट फेस हो सकती है, उनके सेंटर में भी पार्टिकल होगा। कैसे? अब देखिए, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स बने हुए हैं। अब जो दो ऑपोजिट फेस हैं वो हम कौन सी ले लेते हैं? एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो जो ऊपर वाली ये फेस है इसका सेंटर यहां है, हमने यहां पार्टिकल बना दिया और एक ये यहां पार्टिकल बना दिया। तो ये यूनिट सेल कहलाती है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एंड फेस सेंटर्ड
सेल जिन क्रिस्टल लैटिस में होगी वो क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाएंगे? एंड फेस सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस। कि क्यूबिक यूनिट सेल में फोर्थ टाइप यानी कि एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर सभी 4 टाइप्स समझने हैं, क्लियर करने हैं, तो इसके लिए मैंने क्यूबिक का आपको एग्जाम्पल लेकर यहाँ बता दिया है। लेकिन वास्तव में एक क्यूबिक यूनिट सेल में केवल फर्स्ट 3 टाइप्स ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में ये टाइप नहीं होता है, लेकिन यहां हमने सिर्फ इसे समझने के लिए क्यूब में बताया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी टाइप्स समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको ये सभी समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।